आज ये प्रदर्शन के मुद्दे को लेकर किया गया है। आज जो देश के माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने सदन की कार्रवाई में जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो नाम लिया है, उपहासपूर्ण तरीके से उनके अपमान करने की तरह से उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब का जो नाम लिया है, उससे पूरे देश में आक्रोश है। परम पूज्य बाबा साहब के जो मानने वाले लोग हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी ये कहा है कि हमें किसी से कोई किसी को भगवान माने, हमें उससे ऐतराज नहीं है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब भारत के करोड़ों लोगों के भगवान है। हर जाति धर्म के लोग उन्हें अपना मसीहा और महापुरुष मानते हैं, इसलिए उनके अपमान के लिए हम लोग आगाह करने आए हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने आए हैं कि अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं देश के करोड़ों लोगों से, तो वो उनके खिलाफ ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का भी हम उनसे निवेदन करने आए कि अमित शाह जी के खिलाफ सख्त जो समुचित कार्रवाई है वो कार्रवाई करें, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आए। अगर इस तरीके का कुछ नहीं होता तो क्या आगे की रणनीति? देखो, ये तो एक बड़ी बात है। ये हमारे ख्याल से जो परम पूज्य बाबा साहब को का जो अपमान नहीं है, ये संविधान का भी अपमान है। ये सरकारें जो है ना, इनके अंदर जो घमंड है, जो तानाशाही है, देश के संविधान के प्रति जो दबे पिसे लोग हैं, दलित हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, और जो सर्व समाज के गरीब लोग हैं, उनका आरक्षण खत्म कर दिया, उनका रोटी रोजगार खत्म कर दिया, देश को तानाशाही की तरफ धकेल रहे हैं। इसलिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी आज सबके सामने ताकत से, मजबूती से खड़ी हुई हैं कि आप ये ना समझो कि इनका कोई नहीं है। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब और भारत का संविधान भारत के करोड़ों गरीबों लोगों के साथ खड़ा है, उसी तरह से माननीय बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी भी इनके सम्मान के लिए, परम पूज्य बाबा साहब के सम्मान के लिए ताकत से खड़ी है। इसके लिए कोई परीक्षा ना ले। परम पूज्य बाबा साहब पर जान न्यौछावर करने वाले भी लोग हैं। अगर वो माफी नहीं मांगते तो आप कैसे ये खत्म हो जाएंगे। देखो, भारत में कोई ये चाहे कि परम पूज्य बाबा साहब का अपमान करके गद्दी पर बैठ जाएंगे, बेशक ये आज बैठे हैं। अगर ये चुनाव के पहले बोल देते तो ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती थी। और हम आपको ये बता दें, अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी तो ये जो परम पूज्य बाबा साहब के जो विरोधी लोग हैं, मानसिकता जिनकी विरोधी मानसिकता है, ये कभी भी भारत की गद्दी पर तो छोड़ो, देश की किसी गद्दी पर बैठ नहीं पाएंगे। इस बात को भी हम आपके सामने कहना चाहेंगे।